हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो सारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आता ही है। तो सब कोई बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है, बस आपको समझना है, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए थोड़ा खास है ना, क्योंकि इसका यूज जो है 11th में भी है और 12th में भी है। एक तरह से ये हर एक केमिस्ट्री का एक बेस हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमको आगे भी मदद मिलती है फर्दर स्टडी के लिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहली बात, ये किस चैप्टर में आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना। इसका मतलब ये है कि आप एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने के लिए कोई किसी बेस की जरूरत पड़ती है। तो हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हेनरी मोजले ने। इसने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है ना, वो एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मोर देन एटॉमिक मास। इससे पहले जो भी आप क्लासिफिकेशन पढ़िएगा, जो भी टेबल पढ़िएगा, वो सारा टेबल जो है एटॉमिक मास पर बेस्ड है। सिंगल जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वही सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है। तो ये है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड किया, बेस एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया गया है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर पे समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो समझिए, एलिमेंट में जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही कहलाता है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही कहलाता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही पूरा का पूरा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो अरेंजमेंट है, किसके बेसिस पर है? एटॉमिक नंबर। दूसरी बात आती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी बनाया गया है। मतलब या तो बोलिए एटॉमिक नंबर या बोल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम बन जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में अगर या तो आपको दे दे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पूछ दे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो दोनों ही सेम है। अब आती है बात कि हम लोगों को जो एलिमेंट क्लासिफाई करना था, इस टेबल में अरेंज करना था, तो उसके लिए किसी लॉ की जरूरत पड़ती है। आखिर किस लॉ पे हम लोग इस एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता क्या है? एक ऐसा नियम है जिसमें एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होते हैं। देखिएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब किसी एलिमेंट का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, फिजिकल हो या चाहे केमिकल हो, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से वो रिपीट होता है, ठीक है। तो वो सारा बेस है किस पर? एटॉमिक नंबर पे। तो ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो आपको लिखना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब बात आती है कि पीरियोडिक फंक्शन तुम समझ गए कि ठीक है सर, कि एलिमेंट जो है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से अपना प्रॉपर्टी रिपीट मारता है, लेकिन कारण क्या है, वो रिपीट मारता ही क्यों है? तो वो आता है अंडर द टॉपिक कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो हम लोग ये बोलेंगे रीअकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है। जैसे कि हम लोग अगर समझते हैं, हम लोग लिए लिथियम, तो लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, तो मैं इसको लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, Na की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 8 1। ध्यान दीजिएगा, देखिए लास्ट में ये 1 रिपीट हुआ ना, तो इन दोनों को हम लोग साथ में रख देते हैं, एक ही लाइन में रखते हैं। तो हम लोग किसी का तो बेसिस लिए, किसका बेसिस लिए? तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से हम लोग इसको सेम कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन लिथियम आता है 3 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे। कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, इतना गैप है दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर का। लेकिन आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इसको एक ही साथ रखा जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का बेसिक। अब आती है बात, एक क्वेश्चन आया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स बताइए,
ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो चाहे आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हो, दोनों में ही आपको दो चीज जानना है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो दोनों में आप देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड का संख्या है 7 और ग्रुप है 18। याद कर लीजिए, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। ओके, अब पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें ना हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस तरह से, वो सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड कहा गया है। टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो है 7, इसीलिए हमारे पास कितने पीरियड हो जाते हैं, 7 पीरियड्स हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग पीरियड में स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज पीरियड नंबर, यानी कि पीरियड नंबर आपको डिसाइड करना है कि कोई एलिमेंट किस पीरियड में आ रहा है, तो उसको पता करते हैं नंबर ऑफ सेल से। अब बात आ गई सर कि नंबर ऑफ सेल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा एटम, बीच में है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होते हैं, ये है नंबर 1 सेल, ये है नंबर 2 सेल और ये है नंबर 3 सेल। इस तरह से हर एक एलिमेंट अलग अलग सेल रखता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 2-3 एलिमेंट का सेम सेल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स का सेल अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ कहेंगे कितना सेल है अभी, तो 1, 2 और 3। सर इस एलिमेंट में इसका सेल नंबर 3 है, तो हम लोग बोलेंगे ये किस पीरियड में मिलेगा, तो पीरियड नंबर 3। अगर सेल 4 है तो किस पीरियड में मिलेगा, सेल 4। सेल 1 है, जैसे कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही सेल होता है, तो ये किस पीरियड में मिलेगा, तो पीरियड नंबर 1 में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि पीरियड क्या होता है। अब पीरियड कितने हो गए, टोटली 7। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। फर्स्ट को कहा गया शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पीरियड पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो फर्स्ट, इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, वन एटॉमिक नंबर 1 वाला, एटॉमिक नंबर 2 वाला, ठीक है ना। इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, इसलिए कहा गया इसे शॉर्टेस्ट। अब है सेकंड वाला पीरियड, सेकंड पीरियड को शॉर्ट कहा जाता है, मतलब लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, इससे कुछ ज्यादा बड़ा है। इसमें 3 से 10, 3 से लेके 10 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं सब के सब, ठीक है। थर्ड में इसे भी शॉर्ट कहा गया है, इसमें 11 से लेके 18 तक वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट रहते हैं। फोर्थ में आपका लॉन्ग कहा गया है, इसमें 19 से 36 रहते हैं। और फिफ्थ में आप फिफ्थ को भी लॉन्ग कहा गया है, इसमें 37 से 54 रहते हैं। सिक्स्थ में लॉन्गेस्ट कहा गया है, इसमें 55 से 86 रहता है। 55 से 86 एटॉमिक नंबर वाले सारे एलिमेंट रहते हैं। अब सेवंथ में आता है इनकम्प्लीट होता, अभी तक ये हमारे जानकारी में नहीं है। जानकारी के हिसाब से अभी तक सेवंथ पीरियड में सिर्फ 26 एलिमेंट्स ही नोन है, बाकी और भी एलिमेंट्स आएंगे फ्यूचर में तो उनको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का होता है बेसिक थिंग्स अबाउट पीरियड। तो पीरियड कैसे पता करना है अब मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर ऑफ पीरियड पता करने का मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैं लेता हूं सोडियम, ठीक है, सोडियम है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2 8 1। देखिएगा इसमें मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं, 1 2 3। तो कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए, तो ये कितने पीरियड नंबर कितना में आएगा, पीरियड नंबर 3 में आएगा। चलो ठीक है, मैं अब बात करता हूँ आर्गन की। आर्गन का होता है 18, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 8 8 2, सॉरी 2888, ठीक है। तो ये कितने नंबर में आएगा, इसमें भी कितना है 3 है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3, इट मीन्स पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ तोड़ के आप बता सकते हैं कि पीरियड नंबर कितना है। हाइड्रोजन के लीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको एक ही में रखा गया है, तो n इक्वल्स टू कितना 1, कितना सेल है इसमें, एक ही सेल है, तो एक सेल है तो पीरियड नंबर क्या होगा, एक ही होगा। तो पीरियड नंबर पता करने का तरीका हम लोगों को क्लियर हो चुका है। पीरियड के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग ग्रुप के बारे में समझते हैं। तो ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी वर्टिकल कॉलम्स है, जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं वर्टिकली, उन सबको कहा जाता है ग्रुप। टोटली हमारे पास उस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 18 तक, 1 to 18, 1 से 18 तक। तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया है। ग्रुप 1 का जो नाम है वो है अल्कली मेटल, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे आराम से, तेजी में। ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 से 12 वाले ग्रुप को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एस और पी के बीच में आता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है, इसीलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली, क्योंकि ग्रुप 13 में सबसे पहला मेंबर बोरोन होता है। ग्रुप 14 में सबसे पहला मेंबर कार्बन है तो हम कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 में पहला मेंबर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली। 16 को कहा गया है ऑक्सीजन, इसको एक और नाम से जानते हैं चैल्कोजन। क्यों कहा जाता है चैल्कोजन? क्योंकि मेटल के जो ओर्स होते हैं वो ज्यादातर ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ जुड़ के बनाते हैं। ठीक है, इट मीन्स चैल्को का मतलब होता है ओर। ठीक है ना, समझिएगा, ओर यानी कि ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ मेटल जुड़ के ओर बनाता है, इसीलिए हम उसको चैल्कोजन कहते हैं। ग्रुप 17 है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन इसलिए कहा गया क्योंकि हेलो जो वर्ड है ना, हेलो वर्ड का मतलब होता है सी सॉल्ट। ठीक है, मोस्टली ये सारे एलिमेंट्स जो है ना हेलोजन के यानी ग्रुप 17 के, वो समुद्र के पानी यानी समुद्र के अंदर से मिलता है। ओके, ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैस है, इसे हम लोग ग्रुप 0 भी कहते हैं क्योंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, कंप्लीट होता है, बोल सकते हैं बैलेंस ही इसका 0 होता है। क्यों बोलते हैं ग्रुप 0? ग्रुप 18 को ग्रुप 0 क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैलेंसी इसका 0 होता है, याद रखिएगा, वैलेंसी 0 तो ग्रुप 0। अब बात आ जाती है हम लोगों का, ग्रुप्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप 4 पार्ट देखिएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं? ये जो आपने देखा 1 एंड 2, ये दोनों ही एस ब्लॉक के हैं, तो एस ब्लॉक 1 एंड 2 आता है। पी ब्लॉक में 13 से लेके, ये 13 कहाँ गया, या 13 से लेके पूरा 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में 3 to 12 और उसके बाद एफ ब्लॉक में केवल ग्रुप 3 आता है। ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक हमेशा ग्रुप 3 में मिलता है। ओके, डी ब्लॉक 3 से 12 तक में, जो कि बीच वाला पार्ट होता है। पी ब्लॉक में आप 13 से 18 समझिएगा, 13 से 18 नंबर ग्रुप होता है पी ब्लॉक, और एस ब्लॉक में 1 से 2। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइंडली कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या हम लोग कहेंगे ग्रुप 1 2 एंड 13 to 18 आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक यानी डी ब्लॉक हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहिए या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर में है। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को निकाला गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम लोग ना ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स कहने का मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स का, जैसे कि एलिमेंट के एटम का साइज हो गया, उसका बैलेंसी हो गया, उसका मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करता है। तो ट्रेंड में ना आप 2 चीज याद रखिएगा। सबसे पहला चीज, 2 में हम लोग जैसे समझते हैं ग्रुप, ग्रुप में अगर लेंगे हम लोग से टॉप से बॉटम जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम लोग पीरियड में लेते हैं तो लेफ्ट से राइट जाना है हम लोग को। ठीक है ना, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पीरियड, टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो ग्रुप। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी है एटम का, यानी एलिमेंट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो अगर हम लोग टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, तो देखते हैं। वैलेंसी जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल में होता है, इट मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी। हम लोग निकालते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंसी ग्रुप में किस तरह से वेरी करता है, तो ग्रुप में हमेशा लेफ्ट से राइट तो नहीं जा रहे, ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हैं। तो टॉप से बॉटम जाने में हमेशा वैलेंसी सेम रहेगा, याद रखिएगा, टॉप से बॉटम जाने में ग्रुप का जो वैलेंसी होता है, ग्रुप में जो वैलेंसी होता है वो सेम रहेगा। वही अगर पीरियड की बात करते हैं तो वैलेंसी पहले बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने में वैलेंसी यानी कि पीरियड में वैलेंसी पहले बढ़ेगा, कब तक, 14 तक, फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक साइज की। ठीक है, एटॉमिक साइज मतलब दूसरे वर्ड में कहिए इसको एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या घटता है, तो एटॉमिक रेडियस मतलब समझिए कि मैं अभी हाथ यहाँ पे रखा हूँ और हाथ यहाँ रखा मैंने, तो दोनों ही केस में क्या डिफरेंस आपको पता चल रहा है, मैंने अभी एटॉमिक रेडियस कम करा है, अब ये एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। तो पीरियड में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, तो एक्स्ट्रा सेल ऐड होते जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे नीचे आते हैं तो एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है, यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो 1 नंबर पे था 1 सेल, 2 नंबर पे आएगा
2 सेल, 3 नंबर पे आएगा 3 सेल, 4 नंबर पे आएगा 4 सेल। इस तरह से आप क्या समझ रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेल का नंबर बढ़ रहा है। इट मीन्स ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर सेल का नंबर बढ़ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है, यानी कि साइज बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, कब, टॉप से बॉटम। लेकिन अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं लेफ्ट से राइट जाने में, तो वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जाएंगे तो एक ही सेल में बढ़ेगा। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 2 सेल, ठीक है, इसमें भी रहेगा 2 सेल, ठीक है, इसमें भी रहेगा 2 सेल। ओके, अब बात करेंगे, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो था, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले सेल में, दूसरे वाले में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अभी पहले फाइनल वाले में 1 था, अब 2 हो गया। इसमें तो 2 रहेगा ही, लेकिन फाइनल वाले में अब हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से फाइनल वाले में हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। हो क्या रहा है, सेम डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। अब बाहर में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अंदर में प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा। हम लोग 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे कि जो जितना नंबर प्रोटॉन का होता है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर में 4 है, अगर मान लीजिए सब मिला के 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन यानी कि 4 प्रोटॉन यानी कि 4 प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। वैसे ही मैं और बढ़ाता हूँ, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग चार्ज बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, चार्ज बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस सबका सेम है। तो आप 12th में पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कि चार्ज अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा चार्ज इसमें है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी दोनों के बीच में ज्यादा लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा लगेगा, मान लीजिए इतना दूर पे चार्ज रखे थे, फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसका साइज घटते चला जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। अब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज उसका छोटा होता चला जाएगा। तो हम लोग समझ गए ना कि एटॉमिक साइज जो है पीरियड में डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, अब आता है मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटालिक प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए क्या होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी है द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट के पास, जिस मेटल के पास या कोई भी एलिमेंट हो, उस पर अगर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो उसके पास कौन सा गुण आ गया, मेटालिक प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात, हमने पहले भी मेटल नॉन मेटल में डिस्कस किया था इस बारे में कि जिसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होगा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसका मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। अब इसको हम लोग इसमें समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके प्रीवियस वाले से ही रिलेटेड है। कैसे, साइज से रिलेटेड है मेटालिक प्रॉपर्टी। किस तरह से समझिएगा, साइज से रिलेटेड है मेटालिक प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हूँ, ठीक है, मेरे दोनों हाथ में इलेक्ट्रॉन है, एकदम नजदीक में है। कोई अगर मैं छीनना चाहे ये मेरे से, तो ये मेरे से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। लेकिन मैं अगर हाथ को फैला दूं, अब अगर कोई चाह रहा है इलेक्ट्रॉन छीनना या कोई लेना चाह रहा है, तो वो आसानी से ले सकता है। और हाथ फैला दूं, ठीक है, और हाथ अगर फैलाते हैं तो क्या हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और आसानी से कोई लेके जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे, मेरा इस पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। और मैंने पहले ही बताया, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन का आसानी से जाना, इलेक्ट्रॉन आसानी से गया, मेटालिक कैरेक्टर हाई हो गया। तो साइज बढ़ा तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ा। तो देखिएगा, तो यहाँ साइज जो है ग्रुप में टॉप से बॉटम बढ़ रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर
पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड में क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घट जाएगा। ओके, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जिसके पास रिसीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो जैसे कि आपने मेटालिक को पढ़ा उसका उल्टा कर देना है। मेटालिक में इंक्रीज हो रहा था ग्रुप में, तो नॉन मेटालिक में डिक्रीज होगा ग्रुप में, और लेफ्ट से राइट आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। समझ में आ गया बात? तो ध्यान से समझ लीजिए इसको कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, जितना जल्दी लूज करेगा, तो जितना जल्दी लूज करने के लिए साइज का बड़ा होना जरूरी है, तो साइज बड़ा तो मेटालिक कैरेक्टर भी बड़ा, साइज छोटा तो मेटालिक कैरेक्टर भी कम। अब देखिए इसका दूसरा वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और यहां मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दोनों को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनता हूं। तो ये जस्ट किससे रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का और पॉजिटिव बनने का। तो बस जैसा मेटल है वैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बस वैसे ही नॉन मेटालिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा। तो जैसे ही वो सेम ट्रेंड रहेगा किसके जैसा, नॉन मेटालिक के जैसा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेटालिक के जैसा रहेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो ये तो हो गया ट्रेंड। आपको इस ट्रेंड से क्या क्वेश्चन आएगा, तो रीजन पूछेगा कैसा क्यों होता है, और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में वैलेंसी के साथ क्या होता है, एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है, आपको ये बताना है। इस तरह का क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, बस इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स की बात करते हैं और कुछ डिमेरिट्स की। मेरिट्स में मोस्टली हम लोग 4 याद करना है, क्वेश्चन में सिर्फ 4 आएगा या 5, तो 4 मोस्टली आता है। डिमेरिट्स में तो इसका सिर्फ 2 ही डिमेरिट है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। मेरिट्स में क्या है, तो पहला नंबर पे आता है हम लोगों का बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो क्यों एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा जितने भी टेबल बनाए गए सब एटॉमिक मास के बेस पे बनाए गए, लेकिन सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही एटॉमिक नंबर पे बनाया गया है, क्योंकि ये ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हम लोग इसके जगह एक और नाम लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बिकॉज इट इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। दूसरा बात आता है कि पहले वाले में आइसोटोप्स को अलग अलग जगह रखा गया था। आइसोटोप का मतलब क्या होता है समझिए, आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन आइसोबार का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिएगा, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब पीरियोडिक टेबल तो बताया गया है कि ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। अगर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो उसमें सारे एलिमेंट जो सेम वाले हैं उसमें रखे जाएंगे। तो एलिमेंट दिखेगा, आइसोटोप को रखा गया है बिकॉज इट हैज सेम एटॉमिक नंबर, सो इट विल बी प्लेस्ड इन द सेम प्लेस। कहाँ रखा जाएगा, सेम प्लेस में। आइसोबार का सेम मास नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अलग है इसीलिए इसको डिफरेंट प्लेस में रखा गया। ओके, तो ये हो गया 2 पार्ट। तीसरा में आता है कैन एक्सप्लेन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर सकता है कि ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी क्यों होता है, क्योंकि वैलेंसी सेम होता है। पीरियड में डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों होता है, क्योंकि उसका वैलेंसी सेम नहीं होता, ठीक है। ये कौन बताया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बताया। इजी टू स्टडी, अब ये एटॉमिक नंबर पर बेस है, इसको आसानी से पढ़ा जाता है, याद किया जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 5वां पूछ रहा है तो बोलिएगा इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होने की वजह से इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है आसानी से। तो ये हो गया हम लोगों का मेरिट। डिमेरिट की बात करते हैं तो अभी तक प्रॉब्लम ही चल रहा है। ये हाइड्रोजन जो है वो अल्कली और हेलोजन दोनों ही ग्रुप में आता है, लेकिन रखा कहाँ जाए कंफ्यूजन रहता है हमेशा, फिर भी इसे रखा गया है अल्कली के साथ में, तो अभी तक ये डिमेरिट ही है। दूसरी बात आती है कि लेंथेनाइड को उस मेन टेबल में नहीं रखा गया है, लेंथेनाइड को उस टेबल के नीचे में 2 हॉरिजॉन्टल रो में रखा गया है। तो 2 हॉरिजॉन्टल रो जो है
उसमें से एक है लेंथेनाइड और एक है एक्टिनाइड्स। तो समझिए, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। किसका है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। किस ग्रुप में निकलता है ये, तो ये ग्रुप 3 से निकलता है। ठीक है, लेंथेनाइड में 58 एटॉमिक नंबर से 71, एक्टिनाइड में 90 एटॉमिक नंबर से 103। ठीक है, तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।